जब भी कोई इंसान मार्केट में जाकर के काम करता है, फील्ड में काम करता है, उस दौरान बहुत सारे तरह तरीके के लोगों के साथ वो टकराता है। बहुत सारे लोग मिलते हैं और तरीके तरीके का सवाल पूछते हैं। होता क्या है कि जब बहुत सारे सवाल हमारे सामने आते हैं, तो कुछ सवालों के जवाब तो हमारे पास उसका आंसर होता है, हम जवाब दे देते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब उस समय हमारे पास नहीं होता है और उसका जवाब हम सही तरीके से नहीं दे पाते हैं, और बाद में लगता है कि काश इस सवाल का जवाब मेरे पास होता तो मैं उनको ये जवाब दे पाता, और इस बात का मलाल कहीं ना कहीं हमारे अंदर रह जाता है। तो दोस्तों, आज की मेरी कोशिश सिर्फ यही है कि कुछ कॉमन सवाल, कुछ वैसे नॉर्मल सवाल जो जनरली हम फेस करते हैं जब हम बाहर जाते हैं, और वैसे सवाल जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारे बीच में जो वैसे पार्टिसिपेंट्स हैं या वैसे लीडर्स हैं जो पुराने हैं, जिनके पास अच्छी खासी टीम है, ये सारी बात शायद आप पहले से जानते होंगे। तो फिर भी अगर आप एक बार सुन लें तो अच्छी बात है। उसके अलावा मेनली मेरी कोशिश है उन नए लोगों को लेकर के, खास करके मेरे टीम में कुछ नए लोग हैं, वो हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि सर, हम मार्केट में जाते तो हैं, लोगों से बातें तो करते हैं, फोन कॉल तो करते हैं, लेकिन ये परेशानियां हैं जो हमें झेलनी पड़ती है। दोस्तों, आज का पूरा सेशन डेडिकेटेड है सिर्फ इस बात के ऊपर कि ऐसे जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, ऐसे जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होते हैं, उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ, जो जनरली हम सब कोई फेस करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि प्लान तो अच्छा है आपका, मतलब आपने प्लान दिखाया और प्लान दिखाने के बाद सामने वाला आपसे बोल रहा है कि प्लान तो अच्छा है आपका, मैं कर लूंगा, लेकिन अगर कोई मेरे साथ नहीं जुड़ा तो दोस्तों, ये परेशानी आप सबने भी झेली होगी कभी ना कभी। लोग बोलते हैं सब कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा कुछ वैसा करने का नहीं है, लेकिन मैं तो कर लूंगा, अगर मेरे साथ कोई और नहीं जुड़ पाया तो फिर क्या फायदा होगा। देखिए, इस सवाल का जवाब कैसे देना है उसकी कोशिश आप कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी सवाल आपके सामने आए, सबसे पहले सामने वाले से इत्तेफाक रखना है। ऐसे कह सकते हैं कि उनकी हाँ में हाँ मिलाना है थोड़ा सा। कैसे, देख लीजिए। यू आर राइट, आप सही बोल रहे हैं, ऐसा ही होता है। इनफैक्ट जब मैं इसमें ज्वाइन किया था तो मेरे मन में भी यही सवाल आए थे। तो ऐसा बोलने से क्या होता है कि आप कनेक्ट कर पाते हैं। अगर आपने शुरू में उस आदमी को कट कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल जुड़ेंगे, क्यों नहीं जुड़ेंगे, तो फिर वो थोड़ा ऑफेंसिव हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले उनसे कनेक्शन बनाना है। आपको कहना है, जी हाँ सर, बिल्कुल, मैं भी जब शुरू में ज्वाइन किया था तो मेरे मन में भी यही सवाल आए थे। इसको एक टेक्निकल टर्म्स में बोला जाता है फील फेल्ड फाउंड। आप फील कर रहे हैं उसकी बातों को, महसूस करके, और उसी चीज को फिर आप आगे उनके साथ आप अभिव्यक्त कर रहे हैं। उनको बस यही बताना है कि सर, मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन एक बात बताऊं, जब मैं ज्वाइन कर लिया और उसके बाद जब अपने मेंटर्स के साथ, अपने अपलाइन के साथ बैठ करके जब मैंने बातें की, जब मैंने बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड किए, सेमिनार्स अटेंड किए, ट्रेनिंग्स अटेंड की मैंने, तो मुझे पता चला कि ऐसा नहीं होता है। ये मेरे मन का वहम था। कैसे, मैं अभी आपके सामने साबित कर देता हूँ। अब अभी अभी आपने बताया कि आपके लिए तो ये प्लान सही है, यानी आपको ये प्लान अच्छा लगा, आप तो कर लेंगे, लेकिन सामने वाला नहीं करेगा, सामने वाले लोग नहीं मिलेंगे। तो चलिए मैं इसके बारे में बता देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप कर लेंगे तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप क्यों करेंगे, यानी आपको इसमें कौन सी चीज अच्छी लगी जिसके कारण से आपने हाँ कही। अब देखिए, जैसे ही आप ये सवाल पूछेंगे कि आपको क्या बात अच्छी लगी, इसी बात है, उसको कोई बात अच्छी लगी होगी तब तो सामने वाला बंदा हाँ बोल रहा है। बस वो बोल सकता है कि हाँ जी, हमें इसका प्लान अच्छा लगा, हमें इसका काम अच्छा लगा, करना कुछ है नहीं, बस अपने ही मोबाइल रिचार्ज करने हैं, अपने लिए इस्तेमाल करना है, ये चीज अच्छी लगी। या फिर बोल सकता है कि इसमें जो इनकम अपॉर्चुनिटी है, हम किसी को रेफर करके भी पैसे कमा सकते हैं, वो बात अच्छी लगी। या वो ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो घूमने का जो ऑफर दिया जा रहा है कि हम देश विदेश घूम सकते हैं, मुझे वो चीज अच्छी लगी। अब सर आप ही बताइए कि इतनी सारी चीजें जो आपको अच्छी लगी, क्या ये सिर्फ आप ही को अच्छा लग सकता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके जान पहचान वाले और भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये सारी चीजें अच्छी लगेंगी, जिनको इसका इनकम अच्छा लगेगा, जिनको इसके अंदर की सारी जो अदर बेनिफिट्स होते हैं वो अच्छे लगेंगे, वो भी जुड़ेंगे ना। इस तरीके से बात करके आप उनको समझा सकते हैं कि इस प्रोग्राम में आकर के, इस सिस्टम में आकर के सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके साथ आने वाले और भी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और उसमें उनका बेनिफिट होगा। चलिए अब अगले सवाल पर हम आते हैं, जिसमें लोग बोलते हैं कि मेरे पास लोग नहीं है। लोग ये बोलते हैं कि भाई, बहुत सारे लोग, आपने भी ऐसा फील किया होगा, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं
जो आकर के बोलते हैं कि भाई मैं तो कर लूंगा बट मेरे पास और लोग नहीं है, मैं कहाँ से लोगों को लाऊंगा, मेरे जानने वाले, मेरे पहचानने वाले ऐसे लोग ही नहीं है। दोस्तों, जब भी कोई ऐसा बोल रहा होता है ना, तो मैक्सिमम चांस है कि बस वो एक बहाना ही बना रहा है, क्योंकि उसके मन में ऐसा उसको लग रहा है कि नहीं जी मेरे पास तो लोग ही नहीं है। अब देखिए इसका जवाब कैसे देना है। अगेन, सबसे पहले वही फील फेल्ट फाउंड, आपको यही बोलना है कि सर मैं भी जब जुड़ा था और जब जुड़ने की सोच रहा था तब मेरे मन में भी यही सवाल आए थे कि अगर मैं नहीं कर पाया तो। देखिए दोस्तों, उस केस में क्या करना है, आपने जैसे ही इतनी बात बताई उसके बाद से उनको एक ऑफर देना है, बोलना है कि चलिए ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि आपके पास लोग नहीं है। अब जरा याद कीजिए वो समय जब आपके घर में कोई सोशल फंक्शन हुआ था, कोई शादी हुई थी, कोई बर्थडे पार्टी था, क्या 100 200 लोग, 300 लोग, 400 लोग आपके घर नहीं आए थे? ये लोग कहाँ से आए? आपके जानने वाले ही होंगे, अनजाना आदमी तो कोई आपके घर आएगा नहीं। तो वहां पर अगर ये लिस्ट तैयार हो सकती है, वहां पर अगर आप इतने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, फिर यहाँ क्यों नहीं? अब सामने वाला बोल सकता है अरे कमाल करते हैं जी, अब मैं अपने चाचा को इसमें थोड़ी लेके आऊंगा, अरे मैं अपने अंकल को, अपने मामा को, अपने ताऊ को, अपने भैया को इसमें लेके थोड़ी आऊंगा। क्यों? वो तो मेरे रिश्तेदार हैं, उनको बोलने जाऊंगा, कैसे बोलूंगा, पता नहीं वो इसका क्या मतलब निकालेंगे, उनको तो लगेगा कि जस्ट मैं अपना बिजनेस प्रमोट कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। यही हमसे सबसे बड़ी गलती होती है, हम पहले ही अपने दिमाग में कुछ ना कुछ बात बना लेते हैं, पहले ही हम सवाल से पहले ही उसका जवाब ढूंढ लेते हैं कि सामने वाला कहीं ऐसा बोला तो, कहीं ऐसा बोलेगा शायद। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज डोंट प्रीजज। पहले से आप किसी के बारे में ऐसा अनुमान मत लगाइए कि कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं करेगा। सिर्फ 2 ही क्राइटेरिया होनी चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूं, आज एक बार फिर से बता रहा हूं कि सामने वाले के पास 1770 रुपए खर्च करने की नियत होनी चाहिए, और उसके अलावा उसके पास एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हाँ जी मुझे काम करना है, और जिसको आप देखना चाहते हैं कि वो और डेवलप करे और ग्रो करे और आपके जैसा वो भी ऊपर उठे, वो भी पैसे कमाए और काफी ऊपर में जाकर के वो नाम करे। बस सिर्फ इतनी सी चीज है जो कि आपको देखना है और आपको करना है। अगर आपने सिर्फ इस पैरामीटर के ऊपर लोगों की लिस्ट तैयार की तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके पास 300, 400, 500 लोग आराम से आ जाएंगे। फिर भी अगर कोई नहीं मानता है तो उनको एक ऑफर दीजिए। आप उनको बोलिए कि चलिए ठीक है, मैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर दे रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 500 लोगों के नाम लिखने हैं, नाम और कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है, और इसके बदले में हर एक नाम के पीछे मैं आपको 100 रुपए दूंगा। 500 नाम लिखने के लिए अगर 50,000 रुपए मिल रहे हैं उनको, तो सामने वाले नाम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अब उनको एक एक नाम के 100 रुपए मिल रहे हैं। तो जैसे ही उनको कुछ मतलब की चीज समझ में आ जाती है कि हाँ जी ये नाम लिखने से मुझे ये मिल जाएगा, वो कर लेंगे। अब आप पूछिए, अगर 100 रुपए के लिए आप एक नाम लिखने को तैयार हैं और आपके पास 500 लोग भी आ गए, तो इसका मतलब लोग तो है ना। यानी कि हम अपने आप को सिर्फ ये रोक रहे होते हैं बोल करके कि हाँ जी हमारे पास लोग नहीं है। हमारे पास लोग होते हैं, हमें जरूरत है बिल्कुल सही तरीके से उन तक पहुंचने। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला है, ये बड़ा ही कॉमन एक्सक्यूज है खास करके उन लोगों के लिए जो कामकाजी लोग होते हैं, जो जॉब में हैं, अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। आप उनके पास जाएंगे, वो जाके बोलेंगे अरे यार क्या मजाक कर रहे हो, मेरे पास तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है। अब दोस्तों कुछ अजीब सी बात है, लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, सही बात है, हो सकता है आप अपने जॉब में बिजी हैं, आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, कभी कभी तो 16-16 घंटे आप अपने जॉब को दे रहे हैं, अपने बिजनेस को दे रहे हैं। अच्छी बात है, आप टाइम दे रहे हैं वहां पर, लेकिन किस लिए टाइम दे रहे हैं? कुछ तो मकसद होगा उस टाइम को देने का। आपको क्या उसके बदले वैसा रिवार्ड मिल रहा है? क्या आप इतने पैसे अर्न कर रहे हैं कि आपकी सारी जरूरतों को छोड़ दीजिए? जरूरतें तो पूरी हो ही जाती होंगी, जरूरतों के अलावा आपके शौक पूरे हो सके, आपके जो अरमान हैं वो पूरे हो सके, जो आपने ड्रीम्स देख रखे हैं, जो सपने देख रखे हैं, जो फॉरेन टूर जाने के बारे में आपने सोच रखा है, अपने फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का सोच रखा है, क्या वो सारी चीजें पूरी हो रही हैं उतना समय देने के बाद? अगर आपका जवाब है कि हाँ जी मुझे वो सारी चीजें मिल रही हैं, अगर ऐसा है फिर तो ठीक है, फिर जो आप कर रहे हैं करते रहिए। लेकिन अगर आप इतना टाइम भी दे रहे हैं और इतना टाइम देने के बाद अगर आप फाइनेंशियली फ्री नहीं है, अगर आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं है, तो दोस्तों फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। तो वहां से आपको बाहर निकलने की जरूरत है,
आपको कुछ अलग सोचने की जरूरत है, तभी आप ये कर पाएंगे। तो आपने जो कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप सामने वाले से पूछिए कि सर आप तो बोल रहे हैं कि टाइम नहीं है, आप मुझे एक बात बताएं, आप कि आपने जो कहा कि टाइम नहीं है, आप ही बताइए कि क्या एक अचीवमेंट है या फिर कहीं ना कहीं ये एक फेल्योर है। इसलिए फेल्योर है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप उसको कहीं और स्पेंड कर सकें, आपके पास टाइम नहीं है कि आप अपने फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ या अपने कमाए हुए पैसे को अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, फिर उस बिजी होने का क्या फायदा। कैसे आप ये बात कहेंगे, उनको बात कुछ समझ में आएगी कि हाँ जी, उनको यही बताना है कि सर इसी का तो जवाब दे रहे हैं हम आपको, यही टाइम आपके पास रहे, यही पैसे आपके पास रहे, उसी की कोशिश तो हम इसके थ्रू कर रहे हैं। टाइम किसी के पास नहीं होता है, जैसे आपके पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं था। मैं भी जब ज्वाइन किया था तो मुझे भी ऐसा ही लगता था, मैं टाइम कैसे मैनेज करूंगा, जॉब करने वाला आदमी, टाइम तो बिल्कुल नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अपने सपने के लिए समय चुराना पड़ता है। अगर आपने अपने सपने देख रखे हैं ना, उसको पूरा करने के लिए यकीन मानिए आप समय चुरा ही लेंगे। तो यहाँ पर कहीं से भी समय की जरूरत नहीं होती है, सबके पास 24 घंटे ही है। यू जस्ट नीड टू मैनेज योर टाइम, दैट्स ऑल। चलिए आगे हम देखते हैं, जो अगेन कॉमन एक्सक्यूज है, और बहुत सारे मेरे टीम के लोग हैं जो सुन रहे होंगे और शायद सुन के हंसेंगे भी। मेरे पास हमेशा ये एक्सक्यूज आता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, आकर के बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। अगेन सेम फॉर्मूला। देखिए, एक चीज तो गांठ बांध करके रख लीजिए कि जब भी कोई इंसान कोई ऑब्जेक्शन देता है, एक बार हल्का सा मुस्कुराइए। हाँ, मुस्कुराने से जरा ध्यान रखिएगा कि आपकी मुस्कान ऐसी ना हो जाए कि सामने वालों को व्यंग लगे। नॉर्मल तरीके से हल्के से मुस्कुराइए, मुस्कुरा के बोलिए कि सर मेरा भी बिल्कुल वही सिचुएशन, मैं भी जब इसके अंदर आया था ना, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। अब इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए तो हमने ज्वाइन किया। आज मैं आपके पास ये जो ऑप्शन लेकर के आया हूँ, जो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर के आया हूँ, ये उसी प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन है। आप बताइए कि आज आपके पास पैसे नहीं है और आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और आपके पास 1770 रुपए नहीं है। मैं मान लेता हूं कि चलिए आप सही कह रहे हैं। अगर आप सच में सही कह रहे हैं तो ये बहुत दुख की बात है कि एक जॉब करने के बाद भी आपके पास 1770 रुपए एक्स्ट्रा नहीं है, जो आप अपने जिंदगी को बदलने वाली अपॉर्चुनिटी के लिए खर्च कर सकें। और वो भी वो पैसा जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी आप इसको अर्न बैक कर लें। आप चाहें तो एक दिन में अर्न कर सकते हैं, 7-8 ज्वाइनिंग अपने नीचे लगा दीजिए, एक दिन में आपकी अर्निंग वापस आ गई। आप चाहें तो एक सप्ताह में अर्न बैक कर सकते हैं, इतने पैसे वापस ले सकते हैं। आप चाहें तो महीने भर में वापस ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सच में काम करना चाहते हैं, अगर आप सच में अपने सपने को लेकर सीरियस हैं, तो पैसा नहीं होना मुझे नहीं लगता है कि ये सही बहाना है। दूसरा एग्जाम्पल और दिया जा सकता है कि चलिए ठीक है, मान लिया कि आपके पास पैसे नहीं है। इसी दौरान भगवान न करे, खुदा न खास्ते, अगर ऐसी कुछ बात हो जाए कि आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, कहीं कुछ वैसी चीज हो जाए जिसमें डॉक्टर ने कह दिया कि आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब जिस घर में 1770 रुपए नहीं है, उस घर में अगर 3 लाख की बात आ गई, फिर आप क्या करेंगे? आपके किसी नियर एंड डियर की जिंदगी का सवाल है, उसका इलाज कराना है। अब आप क्या कहेंगे? सामने वाला बोलेगा भैया हम तो इंतजाम करेंगे, चाहे कहीं से कर्ज लेंगे, उधार लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उसकी जिंदगी मेरे लिए सबसे ज्यादा प्यारी है, उसकी जिंदगी चाहिए मुझे, उसको बचाना है, हम कहीं से भी इंतजाम करेंगे। अब आप बताइए, अगर आप 3 लाख रुपए का इंतजाम कर सकते हैं, तो क्या आप 1770 का इंतजाम नहीं कर सकते हैं? दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं कि पैसा नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उस पैसे को इंतजाम करने के लिए सही वजह नहीं है आपके पास। जब आपके किसी करीबी की तबीयत खराब हो गई थी, जब उसके अंदर कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वजह था, एक कारण था, एक वाई था आपके सामने कि मुझे ये 3 लाख रुपए क्यों अरेंज करने हैं, और आपने एड़ी चोटी एक कर दी और आपने 2 दिन के अंदर 3 लाख का इंतजाम कर लिया। लेकिन यहाँ पर 1770 जब इन्वेस्ट करने की बात हो रही है, तो आपके पास 1000 बहाने होते हैं कि नहीं जी, अब बस सैलरी आएगी तब देखेंगे, नहीं जी अभी तो पैसे नहीं है, मेरे पैसे कहीं फंसे हुए हैं, जब वहां से आएगा तब हम यहाँ पर लगाएंगे, और ऐसे पता नहीं कितने कितने बहाने आप सब भी देखते और सुनते होंगे। दोस्तों, सीधी सी बात है कि आपको यहाँ पर ये नहीं बताना है कि पैसे हैं या नहीं है, आपको सिर्फ एक कारण ढूंढना है कि इसमें पैसे क्यों खर्च करने हैं। तो यकीन मानिए खर्च नहीं है, इसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। आप उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका कई हजार गुना आपको रिटर्न मिलने वाला है, और लोगों ने साबित किया है। हमारी टीम में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो कितने
हजारों लाखों रुपए जो ऑलरेडी लोग कमा रहे हैं और कमा चुके हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसको एक खर्च की तरह देख रहे हैं या इन्वेस्टमेंट की तरह।